जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, एक अनाउंसमेंट दोबारा से कर दूं। मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि आपकी ये जो ब्रेक होती है इसके दो मकासद हैं। एक तो आप ब्रेक के लिए बाहर भी जा सकते हैं, और दूसरा उसके बाद जो लैब्स हम लोग कर रहे हैं ये इसकी प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास टाइम है। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि सारा वक्त आपने बाहर गुजार के आना है, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन बेसिकली ये टाइम दोनों कामों के लिए रखा गया है, लैब प्रैक्टिस के लिए और आपकी ब्रेक टाइम के लिए। 10-15 मिनट आप बाहर से चक्कर लगाएं, खा पी आएं और रिफ्रेश हो जाएं, और उसके बाद आके आपको अपनी लैब प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है जी। तो इसीलिए इसका थोड़ा सा दुरानिया भी हमने ज्यादा रखा हुआ है, क्योंकि दो मकसद है। अच्छा जी, ये जो लैब डायग्राम इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें आपने देखा जितने भी टास्क हमने डिफाइन किए थे कि ये चीज हमने कॉन्फ़िगर करनी है, वो तो हम कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक पेंडिंग एलिमेंट है जो कल से आपको यहाँ नजर तो आ रहा है, लेकिन हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। वो क्या चीज है? राउटर 1 और 2 के दरमियान कितने लिंक्स हैं जी? दो। राउटर 1 और 2 के दरमियान दो लिंक्स हैं। हमने उनमें से एक्टिव अभी सिर्फ एक को ही किया हुआ है, दूसरा लिंक अभी कॉन्फ़िगर करना बाकी है। तो अभी हम राउटर 1 और 2 के दरमियान दूसरा लिंक भी कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर 1 का जो सीरियल 2/1 है, मैं चाहता हूं कि इस पे ये वाला आईपी कॉन्फ़िगर हो 2.1.1.1, और जो राउटर 2 का सीरियल 0/1 है, मेरे केस में सीरियल 0/1 है, आपके केस में डिफरेंट भी हो सकता है, 2/1 भी हो सकता है। ठीक है जी। उबैदुद्दीन साथ हो या भी नहीं हो रहे हो आप साथ हैं। तो यहां पे जी 2.1.1.2, तो ये 2 वाला नेटवर्क बन जाएगा 2.0.0.0/8, और नीचे ऑलरेडी जो नेटवर्क चल रहा है दैट इज 1.0.0/8। ठीक है जी। तो मैं ये चाहता हूं कि एक नेटवर्क ऑलरेडी है, दूसरा भी कॉन्फ़िगर हो जाए। इसके लिए मैं राउटर 2 पे जाता हूं। ठीक है जी। और राउटर 2 के सीरियल 0/1 से शुरुआत कर रहा हूं, और ये आ गया जी हमारे पास राउटर 2 का इंटरफेस सीरियल 0/1। इंटरफेस सीरियल 0/1। ठीक हो गया। क्या आईपी देना जी इसको? आईपी एड्रेस 2.1.1.2। ठीक है। और 255.0.0.0 नो शट डाउन। क्या ये लिंक अप हो जाएगा? अप होके दोबारा से डाउन हो जाएगा। वजह, अभी दूसरी साइड इसकी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, इसकी दूसरी साइड अभी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। ठीक है जी। तो ये डाउन ही रहेगा अल्टीमेटली। अभी थोड़ी देर बाद ये मैसेज आपको आया तो है अप होने का, लेकिन थोड़ी देर में ये लिंक दोबारा से डाउन हो जाएगा, जब दोनों तरफ से कीप लाइव एक्सचेंज नहीं होंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ तो आपको पता है अभी एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। तो ये उधर एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होगा, तो इसकी अपनी स्टेट नंबर 3 हो जाएगी, जो कि डाउन एंड डाउन होती है। देख रहे हैं आप? ये मैंने सिनेरियो डिटेल से समझाया हुआ है। एक तरफ शट डाउन हो जाए तो ऑपोजिट साइड जो है वो थर्ड स्टेट में चली जाती है। खुद आप चौथी स्टेट में होते हैं, राउटर 2 इस वक्त थर्ड स्टेट में, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। डू शो इंटरफेस सीरियल 0/1, ये आपको डाउन एंड डाउन स्टेट में नजर आएगा। ठीक है। यहाँ पे अभी आपको सीरियल इज अप, लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन नजर आ रहा है। ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी देर के अंदर ये डाउन एंड डाउन में चला जाएगा। GNS3 है, सिमुलेटर के अंदर अक्सर चीजों को सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा वक्त भी लगता है। अच्छा जी, बहरहाल ये डाउन हो गया, होना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट साइड अभी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। अच्छी बात। अच्छा, दूसरा लिंक जब अप हो जाएगा, अभी हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, ऐसे ही है ना, अभी तो हम दरमियान में ट्रांजिशनल स्टेट के अंदर है। जब दो लिंक हो जाएंगे तो राउटर 2 से राउटर 1 के लैन नेटवर्क में जाने के लिए आपने एक स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया हुआ है ना। राउटर 2 को हमने 192.168.1.0 वाला नेटवर्क, जो कि राउटर 1 का लैन नेटवर्क है, एक स्टैटिक राउट बताया हुआ है।
और राउटर 2 पे नेक्स्ट स्टॉप क्या रखा हुआ है 1.1.1.1। राउटर 2 पे जरा जाके चेक करें इसको, डू शो आईपी राउट तो यहां पे देखें ये स्टैटिक राउट मौजूद है। तो जब आपका दूसरा लिंक अप हो जाएगा तो क्या वो राउटर 2 से 1 के लैन नेटवर्क में जाने के लिए इस्तेमाल भी होगा? नहीं, क्योंकि आपने स्टैटिक राउट तो कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, आपने तो राउटर को बताया नहीं हुआ कि आपने इस लिंक को इस्तेमाल भी करना है फलान नेटवर्क पे जाने के लिए, नहीं किया हुआ ना। ठीक है, तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आईपी को रूट बताने, सपोज कर लें थोड़ी देर के लिए कि लिंक दूसरा आप हो गया है और अब आपने दूसरा स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना है 192.168.1.0 255.0.0.0 यही वाला नेटवर्क है, सेम नेटवर्क। इस नेटवर्क में जाने के लिए फिलहाल एक ही रास्ता है और अब हम क्या करने लगे, दूसरा रास्ता भी कॉन्फ़िगर करने लगे जो कि बनेगा 2.1.1.1। ठीक है जी, सॉरी ये क्लास सी है जी, तो 255.255.255.0 अब ठीक हो गया जी, एंटर। इस तरह से बताऊंगा तो लोड बैलेंसिंग होगी ना, मैं लोड बैलेंसिंग नहीं कराना चाहता। इस तरह से कॉन्फ़िगर करूंगा तो लोड बैलेंसिंग होगी, एक पैकेट एक रास्ते से जाएगा और दूसरा दूसरे से, और वो होगी भी ठीक, क्योंकि वो ठीक इसलिए होगी क्योंकि राउटर 2 से राउटर 1 तक जाने के लिए जो दो रास्ते हैं बिल्कुल सेम है। तो अगर लोड बैलेंसिंग हो भी जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं ये जो दूसरा लिंक है ना, मैं इसको बैकअप के लिए कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। मैं दूसरे लिंक को किसके लिए कॉन्फ़िगर कर रहा हूं? बैकअप के लिए। तो मुझे क्या करना चाहिए फिर, अगर मैं बैकअप के लिए कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूं? इसको मैंने कर दिया नो, दोबारा वही वाली कमांड दी। तो बैकअप के लिए क्या करते हैं, स्टैटिक राउट को अगर बैकअप के लिए कॉन्फ़िगर करना हो तो स्टैटिक राउट नहीं कॉन्फ़िगर होता बल्कि फ्लोटिंग स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर होता है। और फ्लोटिंग स्टैटिक राउट क्या है? विद हायर एडी वैल्यू। इसका एडी वैल्यू बढ़ा देना चाहिए, 10 कर लें। ठीक है, राउटर 2 को एक ही नेटवर्क पे जाने के मैंने दो रास्ते बताए हैं, लेकिन दोनों एक्टिव नहीं है। एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। सेकेंडरी वाला बैकअप पे है, तो बैकअप वाला एक्टिव उस वक्त होता है जब प्राइमरी वाला डाउन हो। बैकअप वाला तब एक्टिवेट होगा जब प्राइमरी वाला डाउन होगा। तो फिलहाल राउटर 2 को आपने एक ही रास्ता बताया हुआ, ऐसे ही है। यानी मैंने बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तैयारी कर ली है, काम को हाफ डन कर लिया है, लेकिन ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन अभी मुकम्मल नहीं है, आपको पता है, क्योंकि राउटर 1 वाली साइड अभी कॉन्फ़िगर करना बाकी है। राउटर 1 वाली साइड अभी कॉन्फ़िगर करना बाकी है। ठीक है जी। अच्छा, अब राउटर 1 पे मैं आपको अब क्या सिखाने जा रहा हूं, देखें जवाब जरा चेक कर लेना, आवाज ठीक आ रही है और स्क्रीन भी ठीक है। ओके, राउटर 1 पे मैं अब क्या करने लगा हूं, मैं ये चाहता हूं जब तक ऊपर वाला लिंक सीरियल 2/0, राउटर 1 का सीरियल 2/0 ही है, एक बार शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके चेक कर ले तो ये सीरियल 2/0 है। मैं ये चाहता हूं जब तक ये वाला लिंक अप है तब तक सीरियल 2/1 डाउन ही रहे, इसके ऊपर कोई आईपी शाईपी भी कॉन्फ़िगर ना हो और ना ही कोई स्टैटिक राउट यहां पे कॉन्फ़िगर होना चाहिए। लेकिन जैसे ही, ये तवज्जो चाहिए थी, जैसे ही सीरियल 2/0 डाउन हो, राउटर 1 का जैसे ही सीरियल 2/0 डाउन हो, राउटर 1 का सीरियल 2/1 अप भी हो जाना चाहिए, उस पे आईपी भी कॉन्फ़िगर हो जाना चाहिए और राउटर 1 पे एक स्टैटिक राउट भी ऐड हो जाना चाहिए राउटर 2 के लैन नेटवर्क में जाने के लिए। डू शो आईपी राउट करके देखें, सॉरी शो आईपी राउट, तो एक स्टैटिक राउट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, लेकिन ये किस वाले रास्ते से? ऊपर वाले से, जो इस वक्त अप है। लेकिन आप जानते हैं अगर वो रास्ता डाउन हो गया तो क्या होगा, ये भी टेबल से निकल जाएगा। अगर राउटर 1 का सीरियल 2/0 डाउन हो जाए तो टेबल से ये वाला स्टैटिक राउट भी निकल जाएगा। ठीक है जी।
अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी पॉलिसी क्या है, अगर ये लिंक डाउन हुआ, नीचे वाला लिंक पे आईपी भी कॉन्फ़िगर तब होना चाहिए, वो अप भी तब होना चाहिए, और स्टैटिक राउट भी तभी ऐड होना चाहिए, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही? एक होता है कॉन्फ़िगरेशन को स्केड्यूल करना, फलां टाइम पे ये कॉन्फ़िगरेशन राउटर पे हो जाए। एक होता है फ्रीक्वेंसी सेट कर देना, इंटरवल सेट कर देना, इतने मिनट के बाद ये कमांड राउटर पे खुद बहुत एग्जीक्यूट हो जाए। एक होता है इवेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर ये हुआ तो ये चीजें कॉन्फ़िगर हो जाए। एक है टाइमर बेस्ड, स्केड्यूल करना किसी कॉन्फ़िगरेशन को कि फलां टाइम पे ये कुछ हो जाए। एक है इवेंट बेस्ड, अगर फलां लिंक डाउन हो गया तो फलां इंटरफेस में जाना, आईपी भी कॉन्फ़िगर कर देना, लिंक भी आप कर देना, और स्टैटिक राउट भी तब कॉन्फ़िगर करना, लेकिन जब तक ये लिंक अप है तब तक ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी। ये थोड़ा फर्क है, इसमें और उसमें फर्क है। वो है टाइमर बेस्ड, ये है इवेंट बेस्ड पॉलिसी। क्या ऐसा काम किया जा सकता है सिस्को आईओएस में? जी बिल्कुल किया जा सकता है, यानी एडवांस में तैयारी की हुई है। अगर ये चीज हुई, ये इवेंट अकर हुआ, तो तुमने उसके नतीजे में ये कमांडें खुद ही दे देनी है। एक तरह की ऑटोमेशन है, एक तरह की ऑटोमेशन। क्रोन स्केड्यूलर भी ऑटोमेशन है, और ये जो अब आप काम करने जा रहे हैं ये भी ऑटोमेशन है। उसके लिए वक्त के साथ ताल्लुक है, इसके लिए इवेंट के साथ, किसी हादसे या किसी चीज के अकर होने की सूरत में ये काम होगा। इसके लिए सिस्को आईओएस में जो फीचर मौजूद है उसका नाम है EEM, एम्बेडेड इवेंट मैनेजर। एम्बेडेड इवेंट मैनेजर सिस्को आईओएस का एक फीचर है, एम्बेडेड इवेंट मैनेजर, EEM इसको कहा जाता है जी, और अक्सर ईम भी लोग प्रोनाउंस करते हैं इसको, EEM, एम्बेडेड इवेंट मैनेजर, एम्बेडेड इवेंट मैनेजर। ठीक है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? किसी इवेंट के अकर होने पर इवेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्या कहते हैं जी? इवेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। और हमारा इवेंट है राउटर 1 का सीरियल 2/0 का डाउन होना। जब ये इवेंट होगा तब ये वाली सारी कमांडें राउटर 1 पे खुद बहुत टाइप हो जाएंगी, बिल्कुल जादू की तरह। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास ना ये कॉन्फ़िगरेशन नोटपैड में लिखी हुई है, फकी स्क्रिप्ट। ठीक है जी, और ये स्क्रिप्ट अभी आपके साथ शेयर भी कर दूंगा मैं। ठीक है, इसको देख के आपने फौरी तौर पे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। पहली नजर में थोड़ा सा आपको खौफनाक लगेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन की इतनी कमांडें कौन याद रखता फिरेगा। ठीक है जी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाए। ठीक है जी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। टेक्निकली इसमें 3 कमांडें हैं, अभी आपको सिखाता हूं। यहां से शुरू होती है कॉन्फ़िगरेशन, इवेंट मैनेजर एप्लेट। पहली कमांड क्या है? इवेंट मैनेजर एप्लेट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने ना इसका कोई ना कोई नाम रखना होता है, अपना नाम रख लें, यहां पे पॉलिसी है ना ये भी एक। ठीक है जी, इवेंट मैनेजर एप्लेट। ठीक है जी, एप्लेट मींस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। एप्लेट का मतलब एक तरह का स्क्रिप्ट है ये। नाम आपने अपनी मर्जी का रखना है। मैंने क्या नाम रखा है? सीरियल 2/0 अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो तो, यानी अगर सीरियल 2/0 क्या हो जाए? एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो जाए, इसके नतीजे में क्या होगा? ऊपर वाला लिंक डाउन हो जाएगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा? ऊपर वाला लिंक डाउन हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, आपका इवेंट है क्या? ये तो नाम है ना, नाम रखने से राउटर को सारी बात थोड़ी समझ आ जाएगी, नाम से तो आपको बात समझ आ रही है, राउटर कैसे समझेगा? जब आप इंटरफेस सीरियल 2/0 को, जब आप इंटरफेस सीरियल 2/0 को क्या करेंगे? शट डाउन। जब आप शट डाउन करेंगे, स्क्रीन पे लॉग मैसेज आता है कि नहीं आता? लॉग मैसेज का मैंने पूरा नाम कई दफा आपको बताया हुआ है। पूरा नाम है लॉग, लॉगिंग की शॉर्ट फॉर्म है, और पूरा नाम सिस्टम लॉगिंग होता है, जिसको सिस लॉग भी कहते हैं।
तो आपको लिंक के अप होने पे भी syslog मैसेज नजर आता है और डाउन होने पे भी syslog मैसेज नजर आता है। जब आप शट डाउन करते हैं तो क्या मैसेज लिखा होता है? एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। ठीक है, मैंने कहा इवेंट है क्या चीज, हम इवेंट किसको मान रहे हैं? इवेंट एक syslog पैटर्न है जो स्क्रीन पे नजर आता है। इवेंट क्या है? syslog पैटर्न है जो हमें स्क्रीन पे नजर आता है। क्या पैटर्न होगा जी, जरा इसको तवज्जो से देखें। पैटर्न आगे लिखा हुआ है, इंटरफेस सीरियल 2/0 कॉमा चेंज स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, चेंज स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। ठीक है जी, और एंड पे लिखा हुआ है पीरियड 1। ये भी समझाता हूं क्या है। इससे तो आप वाकिफ है ना, ये इस चीज से, इस मैसेज से। ये कब आता है? जब आप इंटरफेस को शट डाउन करते हैं। मैंने ये याद नहीं किया हुआ था, ये मैंने कैसे यहां पे मैं लेके आया हूं इसको। मैंने इंटरफेस शट डाउन किया, वो डाउन हुआ तो लॉग मैसेज आया, वहां से कॉपी पेस्ट करना है और आपने भी कॉपी पेस्ट ही करना है। वजह ये है कि इसमें अगर एक नुक्ता भी आगे पीछे हो गया तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है जी, सीरियल का एस कैपिटल होना चाहिए, इनके दरमियान कोई गैप नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए। जिस तरह स्क्रीन पे दिखता है वैसे ही आपने कॉपी पेस्ट कर लेना। तो मैंने इसको रट्टा रुट्टा कोई नहीं लगाया था। ठीक है जी, तो राउटर को क्या बात समझा रहा हूं जी, एक स्क्रिप्ट बनवा रहा हूं। ठीक है जी, जिसका नाम क्या है? कुछ भी रखा जा सकता है, मैंने ये नाम रख दी। फिर मैंने उसको समझाया इवेंट बेसिकली है क्या। इवेंट एक syslog पैटर्न है। इवेंट क्या है? syslog पैटर्न। और ये चीज मैंने क्या किया है? कॉपी पेस्ट। यहां तक मैंने क्या किया है? ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो मैसेज लिखा हुआ है ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है। उसके आगे पीरियड 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर स्क्रीन पे ये syslog मैसेज आया तो उसके ठीक 1 सेकंड के बाद, उसके ठीक 1 सेकंड के बाद तुमने क्या करना शुरू कर देना है? तुमने ये कमांडें इस तरतीब से राउटर पे टाइप करना शुरू कर देनी है। आगे देखें, एक्शन, एक्शन है ना, तो एक्शन काफी सारे हैं। पहला एक्शन क्या है? मैंने कहा इनेबल मोड में जाओ। फिर कहां जाओ? दूसरा ग्लोबल मोड में जाओ। यहां तरतीब बहुत अहम है, ये देख रहे हैं, नंबर 1 2 3 4 तरतीब से चल रहा है। फिर कहां जाओ? इंटरफेस सीरियल 2/1 में। मेरे केस में भी ये 2/1 नहीं है और आप जो मेरे साथ लैब कर रहे हैं आपके केस में भी 2/1 ही है। उसमें जाके क्या करो? आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करो। फिर क्या करो? नो शटडाउन। फिर क्या करो? एग्जिट। फिर क्या करो? डू राइट। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करें? डू राइट। और एंड पे आप क्या करें? एक स्क्रीन पे ना syslog मैसेज प्रिंट करें कि सीरियल 2/1 को हमने क्या कर दिया है? अब कर दिया। यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपने अपनी मर्जी से लिखना है ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहां पे। तो मैंने अपनी मर्जी का ये मैसेज प्रिंट करवा दिया। ये कर क्या रहा है? ये स्क्रिप्ट कर क्या रहा है? इसका पैटर्न समझ आया? इंटरफेस जब डाउन होगा, शट डाउन करेंगे तो लॉग मैसेज आएगा। लॉग मैसेज को ये क्या ट्रीट करेगा? इवेंट ट्रीट करेगा। तो मैंने कहा अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन वाला इवेंट हो गया तो तुमने क्या करना है? इस तरतीब से ये कमांडे टाइप कर देना राउटर पे। एक होता है कॉन्फ़िगरेशन को स्केड्यूल करना, एक है किसी इवेंट के साथ जोड़ देना। मैंने इवेंट के साथ जोड़ दिया। मैंने कहा इनेबल मोड में जाना, फिर ग्लोबल मोड में जाना, फिर इंटरफेस में जाना, उसको आईपी भी दे देना, उस पे नो शट डाउन की कमांड भी दे देना और कॉन्फ़िगरेशन को सेव भी कर देना, कॉन्फ़िगरेशन को सेव भी कर देना। अच्छा, आप जरा तहम्मुल से ना सोच के बताएं, इसमें एक चीज मिसिंग है जो आप लोग अभी मुझे बताएंगे और मैं आपके सामने ऐड करूंगा। ऊपर वाला लिंक डाउन हो गया, उसकी वजह से दो काम होंगे। लिंक तो डाउन हो गया, वो स्टैटिक राउट भी निकल नहीं जाएगा टेबल से जो ऊपर वाले लिंक के थ्रू आपने ऐड किया हुआ है। नीचे वाला लिंक अब तो हो जाएगा, अब नीचे वाला लिंक अब तो हो जाएगा, लेकिन स्टैटिक राउट तो ऐड नहीं ना हुआ राउटर 1 के ऊपर। राउटर 1 को राउटर 2 के लैन नेटवर्क में जाने का रास्ता पता नहीं होगा, वो भी तो बताना चाहिए ना। तो उस आईपी राउट वाली कमांड वो इस स्क्रिप्ट में शामिल नहीं है। कौन करेगा? हम करेंगे अभी के अभी। ये आए जी, यहां पे तरतीब बड़ी अहम है। नो शटडाउन करने के बाद आप कर देंगे यहां से एग्जिट। एग्जिट करके आप इंटरफेस से निकल के कहां आ जाएंगे? ग्लोबल मोड में। कहां पे आ जाएंगे जी आप? ग्लोबल मोड में। अच्छा, यहां पे देखें, मैं इधर क्या करता हूं, इसको मैं कर रहा हूं 8, इसको मैं कर रहा हूं 9। कौन सा एक्शन गायब है? 7वां। 7वें नंबर पे लिख रहा हूं एक्शन 7.0
CLI कमांड, ठीक है जी, कमांड, और उसके बाद यहां पे हम लिख रहे हैं आईपी को रूट बताना है 192.168 2.0 255 255 255.0 2.1.1.2 राउटर बी का आईपी है ना सामने वाले का, और उसके बाद आपने इसको इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कमांड लिखी जाती है, इसका सिंटैक्स ये है, ठीक है जी। इससे क्या होगा, स्टैटिक राउट ऐड हो जाएगा, ऊपर वाला लिंक डाउन हुआ, इंटरफेस को अप करेगा, स्टैटिक राउट भी ऐड करेगा, कॉन्फ़िगरेशन को सेव भी करेगा, और स्क्रीन पे ये वाला मैसेज भी प्रिंट करवा देगा। लाइनों की तरतीब बहुत अहम है, उसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है जी। मैं क्या करने लगा हूं, इसको यहीं से उठाते हैं और कॉपी, और आते हैं जी राउटर 1 पे, और इसको यहां पे करने लगा हूं पेस्ट, ठीक है जी। ये जी मैंने इसको पेस्ट, अगर तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कोई कमांड आपने गलत नहीं लिखी, तो किसी किस्म का कोई एरर, कोई मैसेज इस तरह से नहीं आएगा, तो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन मैंने उठा के कॉपी पेस्ट कर दी है। ये वाला काम आप मेरे साथ ना करें, क्योंकि कमांडें ज्यादा है ना, ठीक है। ये मैं अभी स्क्रिप्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है जी। ये नोटपैड की यही वाली फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है जी। तो आप यहीं पे इसको एडिट करके लिख लीजिएगा। अच्छा मुझे बताएं, ये चल भी पड़ा होगा, ये सब कुछ हो गया होगा? नहीं, अभी तो आपका सीरियल 2/0 अप है, ये सब कुछ तो तब होगा जब सीरियल 2/0 डाउन हो जाएगा, जब सीरियल 2/0 डाउन हो जाएगा तो ये सारा काम तो उस वक्त होना है। अच्छा मैं राउटर 1 से ना पिंग करता हूं 192.168.2.1, ये आईपी किसका है? राउटर 2 के लैन नेटवर्क का, जो कि डिफॉल्ट गेटवे भी है उस साइड का। ये राउटर 1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है ना? पिंग हो रहा है ना? कौन से रास्ते से ये पिंग जारी होगी, ऊपर से कि नीचे से? वो वही पुराने वाला 1 वाला 1.1.1 वाला, क्योंकि नीचे वाला तो फिलहाल डाउन है। लिंक तो एक ही कॉन्फ़िगर है, और वो एक ही रास्ता है आपका जहां से ट्रैफिक जा रही है, ठीक है जी। यानी नेक्स्ट आप राउटर 1 का राउटर 2 बन रहा है, 1.1.1.2 वाला आईपी इस्तेमाल हो रहा है एज नेक्स्ट ऑप। आप शो आईपी राउट करके तसल्ली भी कर लें, राउटर 1 को एक ही रास्ता पता है, एक ही नेक्स्ट ऑप पता है, ट्रैफिक यहीं से जा रही है, ठीक है। मैं चाहता हूं ये जो पिंग है ना, मुसलसल ये वाली पिंग होती रहे, ये वाली पिंग जो है ये मुसलसल होती रहे, ठीक है जी। उसका क्या तरीका है जी, 192.168.2.1 आमतौर पे हम यहां एंटर कर देते हैं ना, इसके आगे एक ऑप्शन है रिपीट, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड पिंग। आइंदा आने वाले दिनों में एक्सटेंडेड पिंग पे जरा तफसील से बात करेंगे, आज सिर्फ रिपीट क्वेश्चन मार्क। रिपीट काउंट, बाय डिफॉल्ट कितने पैकेट जाते हैं? 5, बाय डिफॉल्ट 5 पैकेट जाते हैं। मैं अगर ये वाला नंबर यहां पे कॉपी पेस्ट कर दूं तो ये कॉन्टिन्यूसली पिंग करता रहेगा, लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं है, जब ये नंबर पूरे हो जाएंगे तो ये रुक जाएगा। अच्छा राउटर 1 पे तो मैंने इंटरफेस को डाउन करना है ना, तो ये पिंग शुरू हो गई तो ये तो रुकेगी नहीं, चलती जाएगी। मैं काम करता हूँ ना, राउटर 1 की बजाय राउटर 2 पे चले जाते हैं, यहां से पिंग कर लेते हैं, यहां से पिंग करता हूं 192.168.1.1, ये किसका आईपी है? राउटर 1 के लैन नेटवर्क का। रिपीट और आगे क्वेश्चन मार्क और ये बड़ा सा नंबर, इसका नतीजा क्या निकलेगा? पिंग कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा, क्योंकि इतने ढेर सारे पैकेट है, मुसलसल ये ट्रैफिक जारी है। कौन सा रास्ता यूज कर रही है? वो 1 वाला नेटवर्क जो आप है, ठीक है जी। मैं राउटर 1 पे जा रहा हूं और जाके क्या करने लगा हूं, इंटरफेस सीरियल 2/0, और अब क्या करने लगा हूं, शट डाउन। शट डाउन करते क्या होना चाहिए, लॉग मैसेज आएगा, उस मैसेज के आने के ठीक है 1 सेकंड बाद बैक एंड के ऊपर राउटर पे वो सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी,
इनेबल मोड, ग्लोबल मोड, इंटरफेस सीरियल 2/1 में जाके उसे आईपी भी देगा, नो शट भी कर देगा, स्टैटिक राउट भी ऐड कर देगा। तो देखते हैं करता कि नहीं करता। और स्क्रीन पे एक लॉग मैसेज भी डिस्प्ले होगा। फिलहाल तो अभी लिंक डाउन नहीं ना हुआ। अब जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हुआ, ठीक है जी, उसने सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ये स्क्रीन पे क्या प्रिंट करा दिया है, ये आपने अपने हाथों से प्रिंट कराया। आपने कहा था जब ये सारा स्क्रिप्ट चल जाए और सब कुछ हो जाए, एंड पे तुम ये वाला मैसेज डिस्प्ले कर देना। सीरियल 2/1 खुद ब खुद अप भी हो गया है, उस पे आईपी भी कॉन्फ़िगर हो गया है, और दूसरे वाला स्टैटिक राउट भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। जरा यहां पे देखें ये क्या हुआ है, ये कोई पैटर्न समझ आया? दरमियान में थोड़े से पैकेट ड्रॉप हुए हैं और उसके बाद दोबारा ट्रैफिक जाना शुरू हो गया, जो किस बात का प्रूफ है कि आपका बैकअप लिंक अप हो चुका है और वो स्टैटिक राउट भी ऐड हो चुका है और ट्रैफिक दूसरे रास्ते से जाना शुरू हो गई है। और इस सारे काम के लिए आपका मौके पे होना जरूरी नहीं था, आपने ऑटोमेट कर दिया। यानी आप ये किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को स्केड्यूल भी किया जा सकता है और किसी इवेंट के साथ भी जोड़ा जा सकता है कि अगर ये कुछ हुआ तो ये कमांडें चला देना। यहां तक कि डायनामिक राउटिंग कराई जा सकती है कि फलां राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर देना और उसके अंदर ये नेटवर्क एडवर्टाइज भी कर देना। सब कुछ आप इवेंट के साथ जोड़ सकते हैं, खुद बहुत सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, यहां पे एक प्रॉब्लम है। ऊपर वाला लिंक अगर वापस आप हुआ तो क्या होगा? ऊपर वाला लिंक अगर वापस अप हो जाता है, अब फिर क्या होगा? ये डाउन नहीं होगा। आपने ऐसी बात बताई है उसको? ऐसी बात आपने बताई नहीं है। ऊपर वाला लिंक अगर आप हुआ तो ऊपर वाला भी अप हो जाएगा और नीचे वाला अप है ये अप ही रहेगा। दोनों लिंक जो है वो अप हो जाएंगे। आप अगर ये चाहते हैं, आप अगर ये चाहते हैं कि ऊपर वाला लिंक अगर दोबारा से अप हो गया, यानी राउटर 1 पे अगर सीरियल 2/0 नो शटडाउन होता है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन की बजाय मैसेज अप से रिप्लेस हो जाएगा ना, चेंज स्टेट टू अप हो जाएगी। तो आपको इसके लिए एक और इवेंट बनाना पड़ेगा और उसमें आप क्या लिखेंगे कि अगर ये वाला इंटरफेस की स्टेट अप हो जाती है तो आपने इंटरफेस सीरियल 2/1 पे जाके नो आईपी एड्रेस करना है, उसको शट डाउन दोबारा से कर देना है और जो स्टैटिक राउट आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ था वो भी नो हो जाए। आप कहेंगे तो होगा, खुद से ये अभी नहीं होगा क्योंकि उसने अभी वो किया जो आपने कहा था। आपने ऐसी तो कोई बात कही ही नहीं है कि अगर वो ऊपर वाला लिंक वापस आप होगा तो क्या करना है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ये काम आपने करना है। ये वाला स्क्रिप्ट तो मैंने बना के दिखा के एग्जीक्यूट करके भी दिखा दिया ना आपको, ठीक है जी। तो आप बनाएंगे दो स्क्रिप्ट, आप बनाएंगे दो स्क्रिप्ट, एक जब ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो उसके लिए और एक जब इसकी स्टेट अप हो तब के लिए। स्टेट अप होने पे लॉग मैसेज क्या आता है ये आपने पहले नोट करना है। अप करेंगे ना जब तो लिंक अप होगा, ठीक है जी। तो अप करने पे एग्जैक्टली क्या मैसेज आता है, ये जैसे नीचे आया है ये, लेकिन यहां पे इंटरफेस सीरियल 2/1 की बजाय क्या हो जाएगा 2/0। तो जब ये अप हो आप पूरा स्क्रिप्ट इसी तरह दोबारा लिखेंगे, ठीक है जी। यहां पे आप नाम तब्दील कर दीजिएगा ना, सीरियल 2/0 और आगे लिख दें अप, ठीक है जी। और उसके बाद क्या होगा, इंटरफेस सीरियल 2/0 चेंज स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन की बजाय आप क्या लिख देंगे यहां पे अप। उसके ठीक एक सेकंड बाद क्या होगा, आपकी कमांडें टाइप होना शुरू हो जाएंगी। आप इनेबल मोड में जाएंगे, ग्लोबल मोड में जाएंगे, यहां सीरियल 2/1 की बजाय 0 होगा। आईपी एड्रेस की बजाय आप लिखेंगे नो आईपी एड्रेस, नो शटडाउन की बजाय आप लिखेंगे शट डाउन, ठीक है जी। और इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप बाकी की चीजें, अच्छा आपने शट डाउन किसको करना है, 2/0 को तो नहीं करना, 2/1 को करना है आपने, 2/1 को। तो ये 2/1 नहीं है, ठीक है।
तो यहां पे आप इसको कर देंगे शट डाउन, और इसी तरह ये आईपी राउट वाली की कमांड के शुरू में क्या हो जाएगा, नो आईपी राउट। तो आप बनाएंगे 2 स्क्रिप्ट, मैंने बनाया है एक, इसमें ऑटो पे वापसी नहीं होती, आपको उसके लिए भी एक इवेंट मैनेजर एप्लेट ही बनाना पड़ेगा। आप हजारों एप्लेट बना सकते हैं, क्योंकि एक एप्लेट और दूसरे, यानी एक स्क्रिप्ट और दूसरे स्क्रिप्ट में फर्क कैसे होता है, नाम से। इस वाले स्क्रिप्ट का नाम है ना ये, तो जो दूसरा स्क्रिप्ट आप बनाएंगे उसका अपना नाम होगा अलग से। ठीक है जी। मैंने ना आपकी ये जो लैब बनाई है इसमें मैंने गेम किया एक साइड पे, जो राउटर 2 वाली साइड थी ना, उस पे आपने देखा मैंने पहले बंदोबस्त कर लिया था, मैंने उस पे आईपी भी खुद ही दे दिया था, मैंने उधर स्टैटिक राउट बैक वो एडी वैल्यू बढ़ा के कॉन्फ़िगर कर लिया था, मुझे उधर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। हालांकि मैं चाहता तो मैं राउटर 2 पे भी स्क्रिप्ट बना सकता था, इवेंट मैनेजर को कॉन्फ़िगर कर सकता था, लेकिन मैंने वहां पे नहीं किया, मैंने सारी गेम एक साइड पे ही रखी है ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। और सीखने को भी मल्टीपल चीजें मिल गई, स्टैटिक राउट को बैकअप के साथ कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है वो भी देख लिया है, राउटर 1 के ऊपर इवेंट के अकर होने पे आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं वो भी आपने सीख लिया। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा बिल्कुल जिस तरह से ये लैब मैंने की है आप उसी तरह से इसको करें। ठीक है, मैं जो आपको स्क्रिप्ट बता रहा हूं ना, मैं काम करता हूं आप पे छोड़ने की बजाय मैं यहां टाइप कर देता हूं आपको कॉन्फ़िगरेशन, और यही फाइल आपके साथ शेयर भी कर देता हूं। सीरियल 2/0 जब अप होगा तो क्या होगा, उसमें लॉग मैसेज आएगा चेंज स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन की बजाय अप। ठीक है जी, अप में अब ये देख लें ये स्मॉल लेटर में आता है या कैपिटल लेटर में आता है। ठीक है जी, ये यहां पे देखें स्मॉल लेटर में आ रहा है। ठीक है जी, तो आप इसको यूं लिखेंगे क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ठीक है जी, अप, इसकी चेंज स्टेट टू अप होने के ठीक 1 सेकंड के बाद, आप ये टाइम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है जी, ठीक 1 सेकंड के बाद आपने ये कमांड देना शुरू करनी है, इंटरफेस सीरियल 2/1 में आना है। अच्छा जी, आईपी एड्रेस खत्म करने का तरीका ये होता है, आगे आईपी नहीं लिखते, सिर्फ लिखा जाता है नो आईपी एड्रेस, जो भी आईपी होगा खत्म हो जाएगा, ये वाला लिंक शट डाउन हो जाएगा। इसके साथ आप यही करेंगे, नो आईपी राउट सेव कराएंगे, और उसके बाद आप यहां पे मैसेज लिखेंगे सीरियल 2/1 इज डाउन लिख दें, या लिख दें 2/0 इज अप। तो 2/0, क्योंकि 2/0 के अप होने पे ये सारा कुछ होना ना, बन गया स्क्रिप्ट, 2 स्क्रिप्ट बन गए, ये दोनों के दोनों आप राउटर 1 के ऊपर चला सकते हैं। ठीक है, इसको कर दूं कॉपी पेस्ट, वैसे देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। हमारा असल में ना ये वाला इवेंट अकर अभी हो गया या नहीं हुआ, अभी तो नहीं ना हुआ। अभी फिलहाल सारी ट्रैफिक कहां से जा रही है, 2 वाले लिंक से ना, एक 1 वाला लिंक है, 1 वाला लिंक मतलब 1.00 वाला नेटवर्क, और 2 वाला मतलब 2.00 वाला नेटवर्क। इसका अभी फिलहाल कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ट्रैफिक जारी होगी कहां से, 2 वाले लिंक से। ठीक है जी, राउटर 1 पे वापस आया, अब क्या करना है, इंटरफेस सीरियल 2/0 को दोबारा से अप करना है, नो शट डाउन, नो शट डाउन करेंगे, ये अप होगा, इसके अप होने पे लॉग मैसेज आएगा, लॉग मैसेज के अप होने पे देख लें, ये क्लियर कट इंडिकेशन है इस चीज की कि आपका स्क्रिप्ट काम कर चुका है। और क्या इसने सीरियल 2/1 को डाउन भी कर दिया है, ये देख लें आपके सामने, सीरियल 2/1 अब क्या हो चुका है, डाउन, और सीरियल 2/0 आपका अप हो चुका है, ट्रैफिक दोबारा से ऊपर वाले रास्ते पे शिफ्ट हो चुकी है, पिंग हो रहा है ना आपके सामने। ठीक है, चंद पैकेट इसके दरमियान में वो आपको नजर आए होंगे ड्रॉप होते हुए, हमेशा ज्यादा पैकेट ड्रॉप होना जरूरी नहीं होता। ठीक है जी, तो ट्रैफिक आपकी दूसरे रास्ते पे दोबारा से वापस आ गई है। अच्छा, अब
बाय डायरेक्शनल कन्फिगर हो गया है। सीरियल 2/0 को दोबारा से डाउन करूंगा तो क्या होगा, दूसरे पे चली जाएगी। अप करूंगा तो ट्रैफिक दोबारा से वापस आ जाएगी। ऑटोमेट हो गया। एक है मौके के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी खुद करें, दूसरा आप पहले से ऑटोमेट कर दे। अगर ये हुआ तो ये कर देना, ये हुआ तो दोबारा से ये चीज हो जाए। ठीक है जी। तो ये जनाब एम्बेडेड इवेंट मैनेजर को यूज करते हुए आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशन को। डेफिनेटली देखने से तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, इंसान उल्टा परेशान ही होता है। तो ये इतनी ज्यादा कमांडें हैं, ये कैसे, ये हो क्या रहा है, वो अप हो गया, ये डाउन हो गया, वो फिर वापस डाउन हो गया। ठीक है, एक दफा आपको खुद से ये करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ आएगी। हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर आप वीडियो देख लें तो परेशानी आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसकी संगीनी जो है वो कम हो सकती है। अच्छा जनाब, अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक, इस वीक का जो मेन टॉपिक था, मैं उसके ऊपर आता हूं। इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा आज, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी तफसील से तो हम अगले हफ्ते में इस पे बात करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो शुरू करने जा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि वो आपके इस कोर्स का, आपके बल्कि इस पूरी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का, और आप में से वो लोग जिनका प्लान है आगे नेटवर्क सिक्योरिटी की फील्ड में जाने का, आप सबके लिए ये बड़ा अहम है। ठीक है जी। इसका टाइटल जो आपके कोर्स के अंदर है, दैट इज आईपी ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये अभी जो हुआ है ना, बस छोड़ दें इसको, भूल जाएं। अगर कोई दिमाग कहीं अटका हुआ है, निकल आए उससे बाहर। ये हो जाएगा जब आप करेंगे खुद जाके, ये हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। समझ आपको तभी आनी है जब आप अपने हाथ से कर लेंगे, उससे पहले नहीं आ सकती। ठीक हो गया जी। अब अगला टॉपिक जो हम शुरू करने लगे हैं, दोबारा से समझे, एक नई जिंदगी का आगाज है। ठीक है, बिल्कुल ताजा दिमाग के साथ इसको समझने की कोशिश करें, जितना आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में भी इस पे तफसील से बात होगी। तो टाइटल है जी आईपी ट्रैफिक मैनेजमेंट। आईपी ट्रैफिक मैनेजमेंट। इसके और भी बहुत सारे अल्टरनेट टाइटल्स हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी, फिल्टरिंग, सब कुछ इसके साथ जो है वो जोड़ा जाता है। लेकिन एक ज्यादा पॉपुलर जो है, दैट इज आईपी ट्रैफिक मैनेजमेंट। अच्छा, ये आईपी ट्रैफिक मैनेज करने के लिए कोई ना कोई टूल्स इस्तेमाल होते होंगे। तो जो टूल आपने इस्तेमाल करना है आईपी ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, उसका नाम है आईपी ट्रैफिक मैनेजमेंट विद एसीएल। एसीएल की फुल फॉर्म है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, आईपी ट्रैफिक मैनेजमेंट विद एसीएल या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये एसीएल की इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं कि आप इस कोर्स में आगे जाके देखेंगे, हमारा कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन हम एसीएल को इस्तेमाल ना कर रहे हो। बहुत ज्यादा इसने इस्तेमाल होना है। तो आप लोगों से यही दरखास्त है, कोशिश कीजिएगा इस एसीएल के टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लेना है। आप जब आगे इंडस्ट्री में भी जाएंगे, वहां भी आपकी डेली बेसिस पे जो है एसीएल इस्तेमाल हो रही होगी। ठीक है, और जिनका ताल्लुक नेटवर्क सिक्योरिटी के साथ है, उनके भी रोजमर्रा के जो टास्क हैं वो एसीएल के गिर्द ही घूम रहे होते हैं। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, आईपी ट्रैफिक मैनेजमेंट विद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसको आसान लफ्जों में समझाने के लिए इसकी मैं एग्जांपल कुछ यूं दिया करता हूं। आपने एक पॉलिसी है, अक्सर न्यूज चैनल पे बड़ा उसका जिक्र सुना होगा, इससे मिलता जुलता नाम है उसका, ईसीएल, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। ईसीएल या एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, ये हमारे मुल्क की एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर अगर किसी बंदे का नाम शामिल कर दिया जाए ईसीएल के अंदर, तो वो पाकिस्तान से बाहर सफर नहीं कर सकता, उसको पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल करने की इजाजत नहीं होती। ये ईसीएल बनाता कौन होगा? कोई हमारी मिनिस्ट्री होगी, ठीक है जी, कोई मिनिस्टर होगा, वो ये फैसला करता होगा जनाब कि ये फलां फलां बंदा जो है वो, उसको पाकिस्तान से बाहर सफर करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो उसने उस लिस्ट में नाम लिखा और नीचे साइन कर दिए। ठीक है, अब एक पेज है जिसपे किसी बंदे का नाम लिखा गया या 5-6 लोगों का नाम लिख दिया गया और उसके बाद नीचे साइन कर दिए गए। क्या इतना काम करने से वाकई वो जो एक बंदा या 5-6 लोग हैं वो आप पाकिस्तान से बाहर सफर नहीं कर सकते? वो उठेंगे नाम से, उनके पास अगर वीजा है तो वो चले जाएंगे। खाली खाली नाम लिखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जब तक कि आप अपनी उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट ना कर दें। पॉलिसी का अप्लाई होना या इंप्लीमेंट होना बड़ा जरूरी है। पॉलिसी का अप्लाई होना या इंप्लीमेंट होना बड़ा जरूरी है। तो इसको अप्लाई कहां पे करना चाहिए? इमिग्रेशन काउंटर्स के ऊपर। हमारे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, अगर आपको कभी बाहर सफर करने का इत्तेफाक हुआ हो तो वहां पे ना पासपोर्ट कंट्रोल के नाम से एक काउंटर होता है। आप सबको वहां से गुजर के जाना पड़ता है। आप उसको इमिग्रेशन काउंटर भी कहते हैं। दुनिया के हर एयरपोर्ट के ऊपर होते हैं। तो आप वहां से गुजरेंगे, वो आपसे आपका पासपोर्ट लेंगे। पासपोर्ट लेने के बाद आपका पासपोर्ट नंबर और नाम आपका सिस्टम के अंदर एंटर किया जाएगा और वहां पे चेक किया जाएगा कहीं आप ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। ब्लैक लिस्ट से मुराद ये होती है कहीं आपका नाम ईसीएल में तो नहीं। अगर होगा तो आपको जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और अगर नहीं होगा तो आप पाकिस्तान से बाहर सफर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो पॉलिसी है ना ईसीएल, इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप पॉलिसी बनाना और दूसरा स्टेप पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना। हमारे यहां भी बिल्कुल एसीएल का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। एसीएल एक पॉलिसी है जिसे सबसे पहले स्टेप के अंदर डिफाइन किया जाता है, बनाया जाता है। बनाता कौन है? हम। यहां पे ये इख्तियार एसीएल बनाने का, एसीएल को डिफाइन करने का इख्तियार नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सबसे पहले स्टेप में एक एसीएल को डिफाइन करता है और उसके बाद अगला स्टेप है, दूसरा और आखिरी स्टेप, एसीएल को अप्लाई करना। अच्छा, हम एसीएल को अप्लाई कहां करते होंगे? किसी को आते जाते रोकना है, इस कमरे में किसी को आने से या बाहर जाने से रोकना है, तो आप कहां पे चौकीदार कहां बिठाएंगे? दरवाजे पे। तो हमारे नेटवर्क के भी दरवाजे होते हैं ना, और वो क्या होते हैं? इंटरफेसेस। इंटरफेसेस भी होते हैं और लाइंस भी होती हैं। लाइन कंसोल 0 वो भी दरवाजा ही है। लाइन ऑक्स, लाइन वीटीवाई, इंटरफेस सीरियल 0, इंटरफेस ईथरनेट 0, ये सब दरवाजे। इनके ऊपर हम अपनी एसीएल्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है। बस ट्रैफिक का फर्क यह है कि ईसीएल के केस में ह्यूमन ट्रैफिक होती है, लोगों के नाम होते हैं, और हमारी जो ट्रैफिक है उसमें आईपी ट्रैफिक, डेटा। ठीक है। और डेटा जो पैकेट्स हैं उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है। हम अपनी ट्रैफिक को एक आईपी से पहचानते हैं, आईपी से आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पासपोर्ट नंबर नहीं होते बल्कि आईपी एड्रेस होते हैं। तो उसी से जी टर्म आई है आईपी ट्रैफिक मैनेजमेंट। आपने अपने नेटवर्क की एक्सेस किसको देनी है और किसको नहीं देनी, इसका फैसला आप एसीएल की मदद से, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की मदद से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब जरा एसीएल को थोड़ा सा मजीद पढ़ते हैं। याद रहे, आज मैं एसीएल की डेफिनेशन आपको नहीं बता रहा, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, डेफिनेशन तब डिस्कस होगी। ठीक है जी, कि एक्सेस लिस्ट को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। ठीक है। तो फिलहाल आपको ये बताता हूं कि ये जो एक्सेस लिस्ट है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, हमारे यहां इसकी ना 2 टाइप्स हैं। एसीएल 2 तरह की होती है। एसीएल कितनी तरह की थी? बुनियादी टाइप्स इसकी 2 है। एसीएल की बेसिक टाइप्स 2 है। एक को मैं कहा करता हूं बड़ी स्ट्रिक्ट है, और एक पॉलिसी एसीएल की एक टाइप जो है थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है और एक फ्लेक्सिबल है। ठीक है। जो स्ट्रिक्ट टाइप है ना एसीएल की, टाइप्स ऑफ एसीएल, एसीएल की एक टाइप कहलाती है स्टैंडर्ड एसीएल। एसीएल की एक टाइप क्या कहलाती है जी? स्टैंडर्ड एसीएल। और एसीएल की दूसरी टाइप कहलाती है एक्सटेंडेड एसीएल। सिस्को आईओएस में एसीएल की एक टाइप स्टैंडर्ड है और एक एक्सटेंडेड है। स्टैंडर्ड वाली स्ट्रिक्ट पॉलिसी है और एक्सटेंडेड वाली जरा फ्लेक्सिबल है। अगर हवावे की बात की जाए तो हवावे में स्टैंडर्ड एसीएल के जो मुकाबले में है दैट इज बेसिक एसीएल, और एक्सटेंडेड एसीएल के जो अल्टरनेट वहां पर है दैट इज एडवांस्ड एसीएल। सिस्को में स्टैंडर्ड है, हवावे में बेसिक है। सिस्को में एक्सटेंडेड है, हवावे में एडवांस्ड है। सिस्को में एक्सटेंडेड, हवावे में एडवांस। सिस्को में स्टैंडर्ड, हवावे में बेसिक एसीएल। स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड सिस्को में, हवावे में बेसिक और एडवांस है। स्टैंडर्ड वाली स्ट्रिक्ट है, बड़ी सख्त पॉलिसी, और एक्सटेंडेड वाली फ्लेक्सिबल है। मिसाल दे के आपको बताता हूं। लेट से मैं कहता हूं एक बंदा है जिसका नाम ए है, इसको आपने करना है, मेरी पॉलिसी है इसके लिए कि इसको आपने ब्लॉक कर देना है। ये पॉलिसी है और मैंने क्या पॉलिसी बनाई है कि ए को ब्लॉक कर देना है।
और ये पॉलिसी बनाने के बाद मैं इस दरवाजे पे अप्लाई कर देता हूं। अप्लाई करने से मुराद एक चौकीदार बैठा देता हूं और उसके हाथ में अब एक लिस्ट होगी। अब वो हर आने वाले से उसका नाम पूछ रहा है, हर आने वाले से सिर्फ उसका नाम पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा जाना कहां है और काम क्या इस बंदे से, किससे मिलने जा रहे हो और क्या करने जा रहे हो। ये सवाल नहीं, सिर्फ एक सवाल, तुम कौन हो। सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, तुम कौन हो। चौकीदार हर बंदे से क्या पूछ रहे हैं, तुम कौन हो। एक बंदा कहता है मैं बी हूं, एक बंदा कहता है मैं सी हूं। वो कहता है ठीक है चले जाओ, क्योंकि लिस्ट में तुम्हें तो ब्लॉक नहीं किया। तो अचानक से एक बंदा सामने आता है, वो कहता है तुम कौन हो, कहता है ए हूं। साथ ही उसे कहता है बस इससे आगे कोई बात नहीं होगी, तुम नहीं अंदर जा सकते। अगली कोई बात नहीं करेगा, क्यों आए थे, किससे मिलना था, नहीं। वो कहेगा चूंकि तुम ए हो, मेरे पास लिखा हुआ है कि तुम्हें ब्लॉक कर देना है और मैं लकीर का फकीर हूं, बस इधर लिखा हुआ है ब्लॉक तो ब्लॉक, बात खत्म, दौड़ जाओ। बड़ी सख्त बात है। वो भी नहीं, चक्कर ही कोई ऑप्शन ही कोई नहीं दी, कोई फोन शोन पे बात नहीं होनी, बस तुम ब्लॉक हो चूंकि तुम ए हो। ऐसी अगर पॉलिसी बनेगी तो ऐसी पॉलिसी हवावे में बेसिक और सिस्को में स्टैंडर्ड, जिसमें सिर्फ सोर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो, और हम पहचानते हैं आईपी से, तो सिर्फ सोर्स आईपी चेक किया जाता है। एक पॉलिसी और है, वो बना के दिखाता हूं। मैं कहता हूं ए अगर बी को मिलने के लिए आए और बी को कोई चीज बेचने की कोशिश करे, तो आपने उसे क्या कर देना है, ब्लॉक। ए अगर बी को कोई चीज बेचने के लिए आए तो क्या कर देना है, ब्लॉक। अब ये मेरी पॉलिसी है जो कि मैंने लिख दी। अच्छा, मैं जितना मर्जी पॉलिसियां लिखता रहूं, खाली पॉलिसी बनाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ना, पॉलिसी को दरवाजे पे इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। चौकीदार के हाथ में अब एक और लिस्ट दे दिया जो अलग तरह की लिस्ट। पहली वाली लिस्ट में सिर्फ एक चीज मेंशन थी, सोर्स। अब दो चीजें लिखी हुई हैं, सोर्स, डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन पे करने क्या जा रहे हो, ये तीन चीजें हैं। अब चौकीदार हर आने वाले से कितने सवाल पूछेगा, तीन। पहला, तुम कौन हो, तमीज वाला होगा तो आप कौन है, बदतमीज होगा तो तुम कौन हो, ठीक है, और ज्यादा हो तो यूं कहेगा कौन, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद तो सबसे पहला सवाल तुम कौन हो, वो कहेगा जी ए हो। किससे मिलना है, बी से मिलना है। अच्छा, अब चौकीदार को ना गुस्सा आना शुरू हो गया, क्योंकि पॉलिसी में तीन चीजें दो मैच कर गई, तीसरे सवाल पे उसने फैसला सुनाना है अपना, पूरा गुस्सा चढ़ चुका उसे। अब तीसरा सवाल, बी के पास क्या करने जा रहे हो। वो कहता है जी मैं बी के पास ना पढ़ने के लिए जा रहा हूं। वो कहता है मेरी पॉलिसी में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि ए अगर बी को से पढ़ने के लिए जा रहा हो तो क्या करना है। वो कहता है जी आपको इजाजत, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर वो कह देता मैं कुछ बेचने के लिए आ रहा हूं, तो उसका अंजाम क्या होना था, ब्लॉक। उसने कहना था आप फारिग हैं, आप नहीं जा सकते, ठीक है जी। तो तीनों के तीनों पैरामीटर्स का मैच होना जरूरी है, तीनों पैरामीटर्स का मैच होना जरूरी है, ठीक है। अगर सिर्फ सोर्स का नाम पूछा जाए तो कौन सी वाली एसीएल होती है, स्टैंडर्ड वाली। आप ना बेसिक और एडवांस को जरा साइड पे कर दें, क्योंकि आप अभी हवावे तो नहीं पढ़ रहे, कंफ्यूज ना हो, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड तक रहे, ठीक है जी। सिर्फ अगर सोर्स का नाम पूछा जाता तो स्टैंडर्ड वाली एसीएल होती। तीन सवाल पूछे जाते, सोर्स, डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन पे करना क्या है, काम क्या डेस्टिनेशन पे, तो एक्सटेंडेड वाली एसीएल, वो एसीएल एक्सटेंडेड वाली होती है, ठीक है। मिसाल से तो समझ आ गया ना क्या फर्क है। अब थोड़ा टेक्निकली भी डिफाइन कर देता हूं। जो स्टैंडर्ड वाली एसीएल है, जो स्टैंडर्ड वाली एसीएल है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एसीएल। इसको कहते हैं जी सोर्स आईपी बेस्ड एसीएल, सोर्स आईपी बेस्ड एसीएल। और जो एक्सटेंडेड वाली एसीएल है, इसको, इसमें तीन चीजें हैं, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन। हमारे यहां सेल परचेज स्टडी थोड़ी होती है, हमारे यहां तो टेलनेट होता है, पिंग होता है, रिप होता है, टीएफटीपी होता है, एफटीपी होता है, एचटीटीपी होता है। तो डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल या डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर पता है ना, टीसीपी और यूडीपी बेस्ड जितनी भी एप्लीकेशन है उनकी पहचान एक पोर्ट नंबर भी होता है, ठीक है जी। यानी अगर कोई बंदा कहे यूडीपी पोर्ट 67,
तो अंडरस्टूड है, डीएचसीपी सर्वर की बात हो रही है। यूडीपी पोर्ट 123 जिंदगी में कभी सुने? यूडीपी पोर्ट 123 कब? अभी थोड़ी देर पहले। वो किस प्रोटोकॉल का होता है? एनटीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ठीक है जी। और टीसीपी पोर्ट 80 एचटीटीपी, टीसीपी पोर्ट 23 टेलनेट। तो हमारे यहां तो ये सारा कुछ होता है, ठीक है। तो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आपके ज़हन में एक चीज है ना, अपने नेटवर्क में किसी यूजर की ब्राउजिंग बंद करनी है, किसी स्पेसिफिक यूजर की ब्राउजिंग अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आप एक्सटेंडेड एसीएल इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। आप चाहते हैं मेरे नेटवर्क में कोई स्पेसिफिक यूजर रिमोट एक्सेस ना कर सके, टेलनेट या एसएसएच ना कर सके, आप एक्सटेंडेड एसीएल की मदद से कर सकते हैं। आप डीएचसीपी बंद कराना चाहते हैं, डीएनएस बंद कराना चाहते हैं, एनटीपी बंद कराना चाहते हैं, आप एक्सटेंडेड एसीएल की मदद से कर सकते हैं। कोई से दो यूजर्स की आपस में कम्युनिकेशन बंद कराना चाहते हैं, बिल्कुल की जा सकती है। उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड एसीएल। तो इसकी ढेर सारी एग्जांपल जो है वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इस किस्म के टास्क तो एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे करने पड़ रहे होते हैं। ऐसी पॉलिसीज तो ऑलमोस्ट आए दिन हम लोग बना रहे होते हैं, ठीक है जी। तो एक्सटेंडेड एसीएल और स्टैंडर्ड क्या फर्क है जी? स्टैंडर्ड एसीएल सोर्स आईपी बेस्ड है, सिर्फ सोर्स आईपी चेक करती है, और एक्सटेंडेड एसीएल 3 पैरामीटर्स चेक करती है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल या डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर, टीसीपी वाला या यूडीपी वाला, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताया था, एसीएल हो या पॉलिसी हो, 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में तो आपको पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ती है ना, नहीं बनानी पड़ती है। अच्छा, अब हमें ये पता लग गया पॉलिसी या स्टैंडर्ड वाली होगी या एक्सटेंडेड वाली होगी, तो राउटर को बताना भी तो पड़ेगा ना कि मैं स्टैंडर्ड वाली एसीएल बना रहा हूं या एक्सटेंडेड वाली। तो याद रखें, सिस्को आईओएस में स्टैंडर्ड वाली एसीएल के लिए नंबर होते हैं और बेसिक रेंज उसकी 1 से लेकर 99 तक है, 1 से लेकर 99 तक। यानी आप जाके उसको कहेंगे ना ACL 1 या ACL 2 या ACL 5 या ACL 99, सिस्टम समझ जाएगा कि आप स्टैंडर्ड वाली ACL बना रहे हैं। ACL को डिफाइन करते हुए अगर आप नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे और नंबर 1 से 99 तक होए तो वो ACL कौन सी होगी? स्टैंडर्ड वाली। और अगर ACL को डिफाइन करते हुए आपने नंबर्स का इस्तेमाल किया 100 से लेकर 199 तक, तो आपकी ACL एक्सटेंडेड वाली होगी। याद रखें, ACL को नंबर से भी डिफाइन किया जा सकता है और नाम से भी। ACL को नंबर से भी डिफाइन किया जा सकता है और ना, एक को नंबर्ड ACL कहते हैं और एक को नेम बेस्ड ACL कहते हैं। आपने दोनों पढ़नी है। ACL को नंबर से भी डिफाइन कर सकते हैं और नाम से भी। तो ACL नंबर्ड भी होती है और नेम बेस्ड ACL भी होती है। अच्छा, नंबर्ड तो नंबर देख के सिस्टम को खुद ही पता लग जाएगा ना कि स्टैंडर्ड वाली है या एक्सटेंडेड वाली। 1 से 99 तक नंबर रखा तो स्टैंडर्ड और 100 से 199 तक एक्सटेंडेड। लेकिन अगर मैं नाम रखता हूं ACL का, माई ACL, जिस तरह हम अब तक नाम रखते हैं ये चीजों के, तो सिस्टम को नाम से कैसे पता लगेगा कि स्टैंडर्ड वाली बनाना चाहता है या एक्सटेंडेड वाली? तो नाम में याद रखें, आपको कमांड में बकायदा बताना पड़ता है ACL की जो टाइप है वो स्टैंडर्ड है या एक्सटेंडेड, ठीक है जी। यहां पे मैं लिख देता हूं, ACL को जब डिफाइन करना, हम अभी बात करने लगे हैं जी स्टेप नंबर 1 की। सारी डिटेल लिखता हूं, ये जो बातें मैंने अभी कही हैं यहां पे आपको बताता हूं। स्टेप नंबर 1 ACL का वो है जी, डिफाइन एन ACL इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। सबसे पहला स्टेप क्या जी? ACL को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में डिफाइन किया जाएगा। ACL को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में डिफाइन। एक तो बात अभी ये भी पता लग गई, ACL बनती किस मोड में? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। सिस्को आईओएस में ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ACL बनती है। और जब ये ACL बनती है तो 2 टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड
ACL भी बना सकते हैं आप और एक्सटेंडेड ACL भी बना सकते हैं। स्टैंडर्ड ACL भी बना सकते हैं और एक्सटेंडेड ACL भी बना सकते हैं। स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड ACL बनाने के दो तरीके हैं। आप नंबर्ड ACL भी यूज कर सकते हैं और आप नेम बेस्ड ACL भी बना सकते हैं। स्टैंडर्ड ACL को या एक्सटेंडेड ACL को नाम से भी बनाया जा सकता है और नंबर से भी बनाया जा सकता है। अगर आपने नंबर यूज करने हैं, अगर आपने नंबर यूज करने हैं तो स्टैंडर्ड के लिए जो रेंज है दैट इज 1 से लेकर 99 तक, और एक्सटेंडेड की जो रेंज है वो 100 से लेकर 199 तक है। 100 से लेकर एक नंबर क्या नहीं, वो अब मैं इसका जवाब देता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है आप 99 अलग अलग स्टैंडर्ड ACLs बना सकते हैं और 100 से 199 तक ये 100 नंबर बनते हैं। आप 100 एक्सटेंडेड ACL बना सकते हैं एट द टाइम। एक ही राउटर पे या एक ही डिवाइस पे कितनी ACLs बन सकती? स्टैंडर्ड वाली कितनी ACLs बन सकती हैं? 99। और एक्सटेंडेड वाली 100 ACLs बन सकती हैं। 100 पॉलिसीज अलग अलग बन सकती हैं। टोटल कितनी हो गई? 199। स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड इकट्ठी कर दी जाए तो टोटल 199 ACL बना सकते हैं। ये भी आपको बता दूं, ये बेसिक रेंज है जो शुरू में सिस्को IS में दी गई थी। अभी ये इससे आगे भी एक्सटेंड हो चुकी है, आप इससे भी ज्यादा बना सकते हैं। अगर आप ACL इससे भी ज्यादा बनानी चाहें तो आप बना सकते हैं। अब सवाल जेन में आता है इतनी ज्यादा क्यों है? चलो 199 ही मान ले, बेसिक रेंज उठा लें, तो 199 ACL, ये इतनी ज्यादा ACL क्यों होती हैं? बन तो जाएंगी ग्लोबल मोड में, बना ली तो बना के अप्लाई कहां पे करेंगे? अप्लाई कहां करना होता है इनको? आपके जेन में अभी क्या? इंटरफेसेस या लाइंस? इंटरफेसेस या लाइंस? आपके दिमाग में आएगा कि सर इतने ज्यादा तो इंटरफेसेस ही नहीं होते, और लाइंस भी अगर देखी जाए तो एक कंसोल होती है, एक ऑक्स होती है, VTY चलो 5 होती हैं या 15 होती हैं, 16 होती हैं, 0 से लेकर 15 तक। तो इतने तो इंटरफेसेस या इतनी तो लाइंस नहीं है जहां पे आप इतनी ज्यादा ACLs को अप्लाई कर सकें। याद रखें, आपने अभी तक इतने इंटरफेसेस देखे हैं सिर्फ, यानी आपने जो राउटर देखे उनमें 3-4 लैन पोर्ट, 3-4 वैन पोर्ट्स इतनी होती है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं जी, बिल्कुल इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मॉड्यूलर डिवाइसेस का पता है ना, उनमें कार्ड वार्ड लगा के पोर्ट्स की तादाद को बढ़ाया भी जा सकता है, तो पोर्ट्स ज्यादा भी हो सकती हैं। चलो ना भी हो, याद रखिएगा ACL सिर्फ इंटरफेसेस पे या लाइंस पे अप्लाई नहीं होती, बल्कि प्रोसेसेस में भी अप्लाई होती है। जैसे कि आगे अभी आपने डायनेमिक राउटिंग पढ़नी है, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग करनी है, ACL वहां भी इस्तेमाल होती है। तो अगर हम प्रोसेसेस की बात करें, वो तो सैकड़ों हजारों की तादाद में, जैसे रिप, जैसे OSPF, जैसे EIGRP, जैसे BGP, अलग अलग प्रोटोकॉल्स है ना, अलग अलग प्रोसेसेस है। वो इस तरह तो अगर आप शुरू कर देंगे तो उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ACL सिर्फ इंटरफेसेस पे या लाइन पे नहीं इस्तेमाल होती, प्रोसेसेस में, प्रोटोकॉल्स में भी अप्लाई होती है, इसलिए इनकी तादाद ज्यादा है। वैसे आपको मैं बता दूं, हौसला और तसल्ली दे दूं, प्रैक्टिकली इतनी ज्यादा ACL बनती नहीं है। रेंज जरूर है लेकिन इतनी ज्यादा ACL बना आप नहीं रहे होते। 2 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 4, 5 नहीं तो 10, इतनी बना लेंगे। सैकड़ों ACL बना के एट ए टाइम आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। नंबर की रेंज जरूर है, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड टाइप की 99 और एक्सटेंडेड टाइप की 100 आप ACL बना सकते हैं, ठीक है जी। तो पहला स्टेप क्या है जी? ACL को ग्लोबल मोड में डिफाइन करना है। वो स्टैंडर्ड वाली भी हो सकती है, वो एक्सटेंडेड वाली भी हो सकती है। नंबर से भी ACL बना सकते हैं और नाम से भी बना सकते हैं। सेम ACL नाम से भी बन सकती है और नंबर के साथ। हम प्रैक्टिकली दोनों बनाना सीखेंगे, और जब दोनों आपके सामने बन जाएंगी और एक दफा आप खुद भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। अगला स्टेप क्या होता है जी ACL का? स्टेप नंबर 1 तो हो गया जी ACL बनानी है। फिर स्टेप नंबर 2 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है,
ACL को बना जितना मर्जी ले उसे को फर्क नहीं पड़ना जब तक कि आप ACL को अप्लाई नहीं कर देते। तो स्टेप नंबर 2 में ये होगा, अप्लाई द ACL इन इंटरफेसेस, लाइंस एंड प्रोसेसेस। ACL को आपने अप्लाई करना है इंटरफेस पे, लाइन में या किसी प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस से मुराद जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल है, रिप है, OSPF है, BGP है, उसमें जाके आप ACL को अप्लाई कर रहे होंगे। अप्लाई द ACL इन इंटरफेसेस, लाइंस एंड प्रोसेसेस। ठीक है जी। अच्छा, अब अप्लाई करते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो जी जो ACL बनाई है वही अप्लाई करेंगे ना, स्टैंडर्ड वाली बनाई है तो स्टैंडर्ड वाली अप्लाई करेंगे, एक्सटेंडेड वाली बनाई है तो एक्सटेंडेड वाली अप्लाई कर देंगे। लेकिन अप्लाई करते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शंस यहां पे या तो इनबाउंड होती है या फिर आउटबाउंड होती है, इनबाउंड या आउटबाउंड। ACL इनबाउंड डायरेक्शन में भी अप्लाई हो सकती है और आउटबाउंड डायरेक्शन में भी अप्लाई हो सकती है। ACL इनबाउंड डायरेक्शन में भी और आउटबाउंड। आसानी से समझा रहे तो मसले कोई नहीं। उबैदुद्दीन इस वक्त क्लास के अंदर है, यहां बैठे हुए हैं, ठीक है जी। और मैं दरवाजे पे चौकीदार को जाके कहता हूं, उबैदुद्दीन को इस क्लास में अंदर नहीं आने देना, ठीक है। ACL मैं जाके चौकीदार को क्या कहता हूं, उबैदुद्दीन को इस क्लास में अंदर नहीं आने देना, ठीक है। मैंने उसको क्या किस चीज से रोका है, अंदर नहीं आने देना। उबैदुद्दीन यहां से उठेगा आराम से, और अगर वो बाहर जाना चाहे तो चला जाएगा ना। चौकीदार उसे पूछेगा तुम बाहर जा रहे हो, हाँ जा रहे हो, जाओ, क्योंकि मुझे किसी ने मना नहीं किया, तुम्हें रोकने से मुझे किसी ने, तुम्हें बाहर जाने से किसी ने मना नहीं किया। अब उबैदुद्दीन अगर वापस अंदर आने की कोशिश करता है, क्योंकि चौकीदार को आपने बताया हुआ था उबैदुद्दीन को अंदर नहीं आने देना, उसे वो अंदर नहीं आने देगा। मैं अगर ये चाहता हूं ना ये बाहर ना जाए, तो मुझे उसको दरवाजे पे क्या बताना पड़ेगा, उबैदुद्दीन को बाहर नहीं जाने देना, तब वो इसको रोकेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उबैदुद्दीन ने इस वक्त यहां से बाहर जाना है या बाहर से अंदर आना है। तो डायरेक्शन अभी तो उसने बाहर ही जाना है, तो मैं चौकीदार को क्या कहूंगा, बाहर नहीं जाने देना। जवाब साहब सेल बदलने वाले, जवाब साहब को लगता है नहीं, वो महसूस होता कि गड़बड़ होनी शुरू हो गई। वो तो एक कान पे लगाया हुआ, तो आज पता लगा जवाब को दूसरे कान से आवाज ही नहीं आती। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने अगर इनबाउंड करने की बजाय आउटबाउंड कर दिया तो आपकी ACL ठीक होगी, लेकिन वो डायरेक्शन गलत होने की वजह से काम नहीं करेगी। अब मैं डायरेक्शन समझाने के लिए आपको आपकी वाली डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, इजीली आप समझ जाएंगे, कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। राउटर A कनेक्टेड है राउटर B के साथ, लेट से यहां भी एक लैन नेटवर्क है, यहां भी एक लैन नेटवर्क मौजूद है। इस सिस्टम का IP है 192.168.1.4 मिसाल के तौर पे, और ये फास्ट ईथरनेट 0/0, ये सीरियल 2/0, ये सीरियल 0/0, ये फास्ट ईथरनेट 0/0, और यहाँ पे एक डेस्टिनेशन है 192.168.2.4। नॉर्मल डायग्राम है ना, 3 नेटवर्क वाली अपनी। क्या हुआ, जवाब साहब को देख रहे हैं, पहले इन्हें देख ले। डायग्राम नजर आ रही है ना जी, ये उस पे ध्यान दें आप, ठीक है जी। तो नॉर्मल 3 नेटवर्क वाली अभी भी यही बनाई थी ऑलमोस्ट, ठीक है जी, और यही स्कीम भी हमारी ऐसी ही थी। मैं चाहता हूं 192.168.1.4 को ब्लॉक किया जाए। क्या चाहता हूं जी, 192.168.1.4 को ब्लॉक किया जाए। बस मेरी ये पॉलिसी है कि मैंने इसको ब्लॉक करना है। पहले तो बताएं ACL स्टैंडर्ड वाली होगी या एक्सटेंडेड वाली? स्टैंडर्ड, क्योंकि मैंने डेस्टिनेशन का और डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल का जिक्र नहीं किया, मैंने सिर्फ सोर्स IP का जिक्र किया है, ठीक है जी, मैंने सिर्फ सोर्स IP का जिक्र किया। अच्छा, यहां से ना मैं एक पैकेट पिक करता हूं, लेट्स से इसने पैकेट फॉरवर्ड किया,
यहां से निकल के पैकेट इस इंटरफेस पे आएगा। मुझे बताएं फास्ट ईथरनेट 0 अब जो आसाम ने दूसरे कान पे लगाया है, क्या मुझे उधर से भी आवाज आती है? लोड बैलेंसिंग किया है, बल्कि मुझे लग रहा है उन्होंने बैकअप किया है, ठीक है, बैकअप किया, क्योंकि लोड बैलेंसिंग के लिए दोनों कानों पे लगाना चाहिए था, ठीक है जी, दोनों से उतार हाँ, तुम्हें नहीं पता लगा? हाँ, पहले पैकेट में सो रहे होंगे। अच्छा जी, तो फास्ट ईथरनेट 0/0 भाई बड़ी बात है, जो इतने ध्यान से लेक्चर सुन रहे हैं जिसको ये भी पता लग रहा है कि सेल चेंज होने वाले, वेरी गुड, मुझे फख्र है आप पे। भाई का नाम नोट कर लो, मौका मिले तो उसे इनाम देना। अच्छा जी, तो फास्ट ईथरनेट 0/0 में मुझे बताएं यहां से पैकेट निकला और राउटर ए के फास्ट ईथरनेट 0/0 पे ये इन हो रहा है क्या आउट? इन होगा। अच्छा, और यहां से अगर इसको आगे जाने दिया जाए तो सीरियल 2/0 से इन होगा क्या आउट होगा? यहां से आउट हो रहा है। अच्छा, पैकेट को अगर यहां से भी आगे जाने दिया जाए तो राउटर बी के सीरियल 00 पे इन हो रहा है क्या आउट? इन। और यहां से भी आगे जाने दिया जाए तो फास्ट ईथरनेट 0/0 पे इन हो रहा है कि आउट? आउट, ठीक है जी। पैकेट का फ्लो देखते हुए हमें आइडिया हो रहा है कि किस इंटरफेस पे पैकेट ने इन होना है और कहां से आउट होना है, ठीक है जी। अब अगर मैं पॉलिसी राउटर ए के फास्ट ईथरनेट 0/0 पे लगाता हूं, ठीक है, मुझे इनबाउंड अप्लाई करना चाहिए या आउटबाउंड? इनबाउंड। और यहां पे आउटबाउंड, यहां पे इनबाउंड और यहां पे आउटबाउंड, क्योंकि जहां से आउट हो रहा है आपने कहना है इसे आउट नहीं होने देना, जहां इन हो रहा है आपने कहना है इसको इन नहीं होने देना। इन वाले इंटरफेस पे अगर आपने डायरेक्शन आउटबाउंड रख दी तो आपकी एसीएल काम नहीं करेगी। डिफाइन ठीक की भी है और इंटरफेस भी ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्शन गलत हो जाएगी तो आपकी एसीएल काम नहीं करेगी। डायरेक्शन का भी सही होना जरूरी है। स्टेप नंबर 1 एसीएल डिफाइन ठीक हो, स्टेप नंबर 2 इंटरफेस या लाइन ठीक सेलेक्ट किया हो, तीसरे स्टेप में उसकी डायरेक्शन भी ठीक होना जरूरी है। और पता कैसे लगता है कि इसने इन होना है या आउट होना है? पैकेट को पकड़ के चलाना शुरू कर दें पेन से, कि यहां से निकलेगा इस इंटरफेस में ये इन होगा, इधर से आउट होगा, जहां इन हो रहा है वहां इनबाउंड, जहां आउट हो रहा है वहां आउटबाउंड, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक और सवाल, और आज के दिन का मेरा आखिरी सवाल भी इसको रखते हैं, ज्यादा हो जाएगा वरना, ठीक है जी। आखिरी सवाल इसमें ये है, और इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, जरा अच्छे से ज़हन में बिठा लीजिए। एक राउटर पे क्या मल्टीपल एसीएल्स डिफाइन की जा सकती हैं? की जा सकती हैं। 99 स्टैंडर्ड वाली और 100 एक्सटेंडेड वाली। आप ये तो बेसिक रेंज है, मैंने आपको कहा ये रेंज इससे भी ज्यादा एक्सटेंड हो चुकी, तो मल्टीपल एसीएल्स आप बना तो सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब सवाल बड़ा है, क्या एक इंटरफेस पे मल्टीपल एसीएल्स को अप्लाई भी किया जा सकता है? ये जरा ध्यान से सोच के इस पे हम बात करेंगे। क्या एक इंटरफेस पे मल्टीपल एसीएल्स अप्लाई हो सकती, बन तो सकती है ना एक राउटर पे, क्या मल्टीपल एसीएल्स को एक ही इंटरफेस पे अप्लाई भी किया जा सकता है? अच्छा, अब ये पता कैसी बात होगी, आपने दरवाजे पे बिठा दिए 2 चौकीदार, और एक को आपने कहा उबैदुद्दीन को अंदर नहीं आने देना और दूसरे को कहा आने देना। एक को क्या कहा हुआ है, उबैदुद्दीन अंदर ना आए, और दूसरे में क्या लिखा हुआ है, उबैदुद्दीन को अंदर आने की इजाजत है। अब क्या होगा, जब उबैदुद्दीन आएगा तो क्या होगा? हड्डा होगा। उबैदुद्दीन के कपड़े पकड़े होंगे उसने, एक ने, एक कहेगा तू अंदर जाके दिखा, दूसरा कहेगा तू उसे रोक के दिखा, नतीजे में उबैदुद्दीन रगड़ा जाएगा। ऐसे ही होगा ना जी, स्यापा डला होगा भाई, शो डला होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम, ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ये कॉन्फ्लिक्ट यहां भी आ सकता है कि आपने एक एसीएल में एक एसीएल बनाई आपने आज, जिसमें एक आईपी आपने करा दिया ब्लॉक, एक एसीएल आपने बनाई को 5 महीने बाद या 6 महीने बाद, हमें तो 2 दिन में चीज भूल जाती है, ठीक है। 6 महीने बाद आपने एक और एसीएल बनाई जिसमें उसी आईपी को आपने परमिट किया हुआ था, अलाउ किया हुआ था, और अप्लाई आपने एक ही जगह पे कर दिया, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, और कॉन्फ्लिक्ट आना नहीं चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने का रूल आपको पता है क्या है?
कॉन्फ्लिक्ट से बचने का रूल ये है कि एक इंटरफेस पे एक वक्त में एक ही ACL अप्लाई हो सकती है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। एक इंटरफेस पे एक डायरेक्शन में एक ACL अप्लाई हो सकती है, एक इंटरफेस पे एक डायरेक्शन में एक ACL अप्लाई हो सकती है। यानी मैं ये तो कह सकता हूं ना, एक ACL में कहूं उबैदुद्दीन को अंदर नहीं आने देना और यहां पे मैंने ACL लगा दी, और एक में कहूं उबैदुद्दीन को बाहर नहीं जाने देना या उबैदुद्दीन को बाहर जाने दो। एक ACL में लिखा है उबैदुद्दीन अंदर नहीं आ सकता और दूसरे में लिखा है उबैदुद्दीन बाहर जा सकता है। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर इसने बाहर जाना होगा तो बाहर चला जाएगा, लेकिन वापस अंदर नहीं आ सकेगा। एक ACL में एक डायरेक्शन में एट ए टाइम एक ACL अप्लाई हो सकती है। तो टोटल कितनी ACLs अप्लाई हो सकती हैं फिर? 2। वो कैसे? एक इनबाउंड और एक आउटबाउंड। एक इंटरफेस पे टोटल कितनी ACLs अप्लाई हो सकती हैं? 2। एक इनबाउंड और एक आउटबाउंड। अब ये सवाल बड़ा ट्रिकी है। आपसे कोई पूछे ACL में कितनी ACL अप्लाई हो सकती हैं, तो जवाब है 2। अगर कोई पूछे ACL में एक डायरेक्शन में कितनी ACL अप्लाई हो सकती है, एक डायरेक्शन में एक और डिफरेंट डायरेक्शंस में फिर मिला के 2 हो सकती है, एक इनबाउंड और एक आउटबाउंड। इससे किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, पॉलिसीज का आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। ठीक है जी। एक राउटर पे ACLs तो सैकड़ों बन सकती हैं, लेकिन किसी एक जगह पे 2 ही ACLs अप्लाई हो सकती हैं, एक इनबाउंड एक आउट। तो जाने के रास्ते 2 होंगे तो इंटरफेस भी तो 2 हो जाएंगे ना। ऐसे ही होता है ना, रास्ता कैसे डिफाइन होता है टेक्निकली? आउटगोइंग इंटरफेस से। तो 2 रास्ते मींस 2 इंटरफेसेस, तो अलग-अलग इंटरफेसेस पे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ACL एक इंटरफेस पे, दूसरी एक पे डिनाई कर दें, दूसरे पे परमिट कर दें। यानी एक रास्ते पे आपने अलाउ किया है तो दूसरे पे आप रोक भी सकते हैं, दोनों पे भी अलाउ कर सकते हैं, दोनों पे भी ब्लॉक किया जा सकता है। तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। ठीक हो गया? तो मेरा हाल है ACL को जितना अभी डिस्कस किया है, इतने से हिस्से को आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम यहीं से शुरू करेंगे, ACL की लैब भी करेंगे। ठीक है जी। और बाकी सारी डिस्कशन होगी। अभी आपके पास ना 45 मिनट है। इन 45 मिनट में आपने नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ लें, खाना खाना है, खाना खा लें। ठीक है जी। और उसके बाद आप अगर लैब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लैब प्रैक्टिस कर लें। तो ये 45 मिनट की ब्रेक है, इसको यूटिलाइज आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। 2 बजे आपसे मुलाकात होगी, 2 बजे आपको रिवीजन कराई जाएगी और उसके बाद आपकी असेसमेंट होगी। ठीक है, तो 2 बजे मिलते हैं असेसमेंट के साथ। और आज के बाद काम जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। अब जरा ना कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, तो अब आपको ना साथ पढ़ना पड़ेगा, चीजें मुश्किल से मुश्किल होती चली जाएंगी।